So, hello everyone, welcome back to YouTube channel. Myself Rashid again. ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग की. तो ऑलरेडी हमने यूनिट 1 अच्छे से कवर कर लिया एंड ये हमारा यूनिट 2 का पार्ट 4 है. हमने सारे टॉपिक्स धीरे धीरे कवर करे थे और सब कुछ हम डिटेल में विद कोड के साथ देखते जा रहे हैं और विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ देखते जा रहे हैं. तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है फॉर लूप यूजिंग लिस्ट एंड डिक्शनरीज. अगर जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसको आइडिया लग गया होगा. हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फॉर लूप बाय यूजिंग अ रेंजेस एंड बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग्स. हमने ये दो पढ़ी थी, रेंजेस और स्ट्रिंग्स के बारे में, और हमने इसके एक एक टाइप्स भी देखे थे, प्लस हमने क्या करा तो कोड भी करा था साथ के साथ. तो ये दो चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी थी. आज हम पढ़ेंगे लिस्ट और डिक्शनरीज. तो आई होप आपको ना सारी वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे होंगे. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. तो हमने जैसे सोचा था हम एक एक ऑल्टरनेट वीडियोज़ में क्वेश्चंस करते जाएंगे. तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस करा था, तो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, फिर देन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो दैट आपको ना थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा कि हाँ यार किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. ओके, तो या एक और चीज़ मुझे आप लोग बताना, ठीक है. ये है कि जैसे मैंने ना प्रीवियस 2-3 वीडियो से ना आपको पहले मैं क्या करती थी, सिर्फ डायरेक्ट कोड कर देती थी, बट अब मैं आपके साथ ना कोड के साथ साथ ड्राई रन करती हूँ. तो आई थिंक वो चीज़ आपको ना ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे. बट स्टिल आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में बताना कि ये जो स्ट्रैटेजी है क्या ये वाकई अच्छी है, क्या ये आपको वाकई हेल्प कर भी रही है या नहीं, ठीक है. प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना. तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने स्टार्ट करते हैं फॉर लूप यूजिंग लिस्ट. मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि यार लिस्ट और डिक्शनरीज पढ़ के आना, ठीक है, वरना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, ठीक है. तो मैं ये मान के चल रही हूँ आपने लिस्ट और डिक्शनरीज पढ़ के आए हो. ओके, तो फॉर लूप हमें यूज़ करनी है किसमें, लिस्ट में यूज़ करनी है. तो देखो कैसे होती है. इन पाइथन यू कैन यूज़ अ फॉर लूप टू आइट्रेट ओवर एलिमेंट्स इन अ लिस्ट. लिस्ट यार देखो क्या होती है, मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये भी हो सकते हैं आपकी लिस्ट में कोई स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, लाइक हेलो, ठीक है, सिविल, ओके, या फिर मंत्रा, कुछ भी हो सकती है. आपकी स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं लिस्ट में. तो अब हम देखेंगे कि आप फॉर लूप कैसे यूज़ कर सकते हो एक एक एलिमेंट्स को आइट्रेट करने में, जब वो आपकी किस में हो, वो आपकी लिस्ट में हो. तो हम कुछ एग्जाम्पल्स की पर्पज से देखेंगे. पहला है आइट्रेटिंग ओवर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. हम पहले ये वाला देखेंगे कि आपको नंबर्स में कैसे करना है आइट्रेट. तो यार हम क्या करते हैं, बाद में कोड करेंगे, पहले हम ड्राई रन करने का ट्राई करते हैं. जिसका हमसे ड्राई रन हो सकता है हम उसका ड्राई रन करेंगे. सिंपली जिस मुझे लग रहा होगा कि हाँ यार ये कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोड आपका सिंपल है, हम इसको ड्राई रन से समझा सकते हो मैं आपको, तो मैं पहले आपको ड्राई रन करूँगी, देन हम उसको अपने IT कंपाइलर पे चढ़ के कोड करेंगे. बट इससे मुझे लगेगा नहीं यार ये रन नहीं हो, मतलब ड्राई रन करना पहले ठीक नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम पहले अपने ऑनलाइन IT में देखेंगे, ठीक है. तो आइट्रेटिंग ओवर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. तो देखो हम करते हैं अपना ड्राई रन, ठीक है. आपको नंबर्स दे दिए, आपको नंबर्स क्या दे दिया, 1 2 3 4 5 आपको नंबर्स दे दिया. अब बोला है आपको फॉर बोला है नंबर इन नंबर्स. नंबर इन नंबर्स मतलब आपको क्या करना है, नंबर्स के ही नंबर्स पे आइट्रेट करना है. आपको नंबर्स दे रखे, नंबर्स क्या ये है, आपको हर एक नंबर के आइट्रेट करना है. उसने बोल दिया बाद में प्रिंट कराओ, तो क्या प्रिंट होगा, जब वो देखेगा पहले नंबर कौन सा है, 1 है नंबर्स में, उसने एक बार देख लिया प्रिंट करा दिया, फिर वो दूसरे पे गया उसे देखा नंबर्स में दूसरा कौन सा है 2, तो उसने 2 प्रिंट करा दिया. फिर वो थर्ड पे गया उसे देखा क्या है 3rd है, फिर वो नेक्स्ट पे गया उसने देखा 4th है, नेक्स्ट पे गया 5th. यानी कि उसने क्या करा, ये जो आपके 1 2 3 4 5 दे रखे थे नंबर्स में, पहले वो आपके फर्स्ट नंबर पे गया, उसने ये चीज़ प्रिंट करा दी. फिर वो फिर से आपके नंबर्स में आया, वो आपके सेकंड नंबर पे गया, क्योंकि फर्स्ट में प्रिंट हो चुका था तो वो सेकंड पे गया, उसने ये प्रिंट करा दी. फिर वो आपके नंबर्स पे गया, उसने देखा 3rd, उसने वो प्रिंट करा दिया. फिर वो आपके नंबर्स पे गया, उसने देखा 4th, तो उसने वो प्रिंट करा दिया. फिर वो नंबर्स में गया, उसने देखा 5, तो उसने प्रिंट फिर से करा दिया. फिर से वो नंबर्स पे गया, बट उसने देखा आगे तो कुछ है नहीं और हमने सारे नंबर प्रिंट करा दिए, तो वो उस लूप से क्या हो गया, बाहर आ गया. ठीक है, आया समझ, ड्राई रन समझ में आया. अरे यार मुझे लग रहा है आप लोगों को नहीं आया. देखो आपके नंबर्स दे रखे थे 1 2 3 4 5, ठीक है. उसने नंबर्स में एक एक बार नंबर को आइट्रेट करा है. उसने देखा पहला
तो उसने पहला प्रिंट करा दिया, फिर वो बाकी के बचे कुछ नंबर्स पे गया, उसने देखा सेकंड तो उसने वो प्रिंट करा दिया, फिर वो बाकी के बचे कुछ पे गया, उसने देखा थर्ड तो उसने वो प्रिंट करा दिया, फिर वो बाकी के बचे कुछ पे गया, उसने देखा फोर्थ तो उसने वो प्रिंट करा दिया, फिर वो बाकी के बचे कुछ पे गया, उसने देखा 5 तो उसने वो प्रिंट करा दिया। आइए चीज समझिए कि वो कैसे प्रिंट हुआ है, कैसे प्रिंट नहीं हुआ है। चलो अब एक बार हम क्या करते हैं, हम एक बार इसको कोड में करके देखते हैं, एंड मेरे साथ आपको भी कोड करना है, जब ये चीज अच्छे से हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलते हैं हम अपने ऑनलाइन आईडी कंपाइलर पे। ठीक है, चलो पहले हम अपना लिखते हैं कोड, हम बनाते हैं नंबर्स, डालते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5। मैंने बोला फॉर नंबर इन नंबर्स, ठीक है। मैंने बोला फिर करा दो आप मेरा प्रिंट नंबर। चलो देखते हैं, देखो उसने क्या करा दी, 1, 2, 3, 4, 5, वही सेम चीज प्रिंट करवा दी जो मैंने कहा था। आइए वाली चीज आपको समझ में थोड़े माइंड में घुसी है वाली चीज की कैसे क्या हुई है, मुझे लग रहा है आपको नहीं आई है, थोड़े आप लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक काम करती हूँ मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। मुझे लग रहा है यार इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझ में आ गया होगा, बट इसलिए मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को नहीं आई है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ, हो सकता है आपको लिस्ट आप लोगों ने पढ़ के नहीं आए हो तो ये वाली कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, बट कोई नहीं। ठीक है, ओके। तो आप पहले अपने कोड पे देखो, कोड में आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बना दिया टाइप, उसने बोला है कि आपका क्या है, नंबर दे रखा है। तो आपके नंबर्स कौन कौन से हैं, हमने बोला आपके नंबर्स हैं, नंबर्स कौन कौन से, उसने बोला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इनका ठीक है, फिर मैंने बोला एक एक नंबर को आइट्रेट करना है, क्यों इसे लिखते हैं नंबर इन नंबर्स, नंबर्स में नंबर को आइट्रेट करना है। तो वो पहले 1 पे गया, उसने देखा यार 1 तो मेरा प्रिंट हो गया, बाकी के ये बचे हैं। फिर वो 2 पे गया, उसने देखा यार 2 भी प्रिंट हो गया, बाकी के ये बचे, उसने वो गया 3 पे, उसने देखा 3 भी प्रिंट हो गया, बाकी के ये बचे, वो गया 4 पे, उसने देखा यार 4 भी प्रिंट हो गया, बाकी का ये बचा है, फिर वो गया 5 पे। तो ये उसने प्रिंट करके दे दिया। आगे वाली चीज समझ में, अब तो आ गई हो गया इतने 2-2, 3-3 बार समझाइए। चलो सेकंड आता है अपना आइट्रेटिंग ओवर स्ट्रिंग्स। अभी हमने नंबर देखा था, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना लिस्ट में, कि लिस्ट में आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। तो अभी हमने नंबर का देखा था, अब हम देख रहे होंगे स्ट्रिंग्स। जैसे इन्होंने कोड लिखा है, फ्रूट्स का लिखा है, इन्हें फ्रूट्स दे दिया एप्पल, बनाना, चेरी। मैंने कहा ठीक है यार, हमें ये फ्रूट्स दे दिए, फ्रूट्स खाने जरूरी हैं, ओके। एप्पल, बनाना और चेरी दे दिया। मैं कहा ठीक है, अब क्या करो, आप फ्रूट में फ्रूट्स को आइट्रेट करो। अब समझ में आ गया होगा, मैंने प्रीवियस वाला ना बहुत डिटेल में समझाया। तो फ्रूट्स में से फ्रूट को आइट्रेट करना है, तो पहले क्या प्रिंट होगा, पहले प्रिंट होगा एप्पल, देन क्या प्रिंट होगा, देन प्रिंट होगा आपका बनाना, देन क्या होगा, चेरी। आइए वाली चीज समझ में, क्योंकि उसने बोला जो आपके फ्रूट्स है उसमें से फ्रूट को आइट्रेट करना है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वाला समझा था ना, उसने क्या दे रखा था, नंबर्स दे रखे थे, उसने बोला था आपको नंबर में आइट्रेट करना है, तो आपने वो एक एक नंबर प्रिंट करा दिया था आइट्रेट करके। सेम उसने स्ट्रिंग्स में बोला, उसने बोला कि मैंने एक पूरी स्ट्रिंग दे दी आपको फ्रूट्स की, आपको उसमें से फ्रूट आइट्रेट करना है, तो आपने एक एक आइट्रेट करके दे दिया। चलो अब हम इसको कोड में भी देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, नहीं यार हमें पूरे ही मिटाना, नहीं एक जुगाड़ करते हैं। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रूट, एंड यहाँ हम लिखते हैं फ्रूट्स, और बोलते हैं हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है फ्रूट। ठीक है, अब हम फ्रूट दे देते हैं यहाँ पे। फ्रूट्स हमारे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, और फिर हो गई ये आपका चेरी। ठीक है, चलो करते हैं प्रिंट। देखो आगे एप्पल, बनाना, चेरी सेम आगे जो मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी। ठीक है, तो अब आपको मुझे लगता है ये वाली चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे हमें आइट्रेट करना है। आपने सेम प्रोसेस देख लिया नंबर वालों के साथ, जो अभी हमने नंबर का करा, एंड सेम अभी आपने देख लिया स्ट्रिंग्स के साथ, कि हमारे नंबर्स के साथ कैसे होता है और हमारे स्ट्रिंग्स के साथ कैसे होता है। आपने दोनों चीज देख ली। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, विच इज यूजिंग द इंडेक्स विद एनुमरेट। ये तो हमने प्रीवियस वाले में पढ़ा था, जब हमने स्ट्रिंग्स और रेंजेस का पढ़ा था, तो ये हमारा आई थिंक फर्स्ट या सेकंड था जो हमने ये वाली चीज पढ़ी थी। तो आपका ये वाली चीज भी क्लियर होगी, बट एक बार फिर से देखो, एनुमरेट क्यों काम आता है, जिससे आप क्या करते हो, इंडेक्स भी निकाल लेते हो,
और उसका कैरेक्टर भी निकाल लेते हो, इंडेक्स कैरेक्टर दोनों निकाल लेते हो। कैसे? देखो, इफ यू नीड द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट एज वेल एज यू कैन यूज द एनुमरेट फंक्शन। मैंने कहा एनुमरेट आपका किस लिए यूज होता है? आपको उस एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाए, यानी कि वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल, बनाना, चेरी है, एप्पल का इंडेक्स 0 है, बनाना का 1 है, चेरी का 2 है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना आपका जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स जो है ना हमेशा स्टार्ट होता है किससे? 0। जब वो 1 से स्टार्ट होता है ना तो वो बता देते हैं क्वेश्चन में कि आपका जो इंडेक्स है 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट बाय डिफॉल्ट आपका जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है, उसका कैरेक्टर फाइंड करना है, यू कैन यूज द एनुमरेट फंक्शन। कैसे होता है देखते हैं। देखो, ये कोड है, कोड में लिखा हुआ है, सेम कोड है, फ्रूट्स, बनाना, चेरी। इन्होंने बोला इंडेक्स निकालना है फ्रूट इन एनुमरेट फ्रूट्स का। क्या इन्होंने एक एनुमरेट फंक्शन निकाली जो हेल्प करेगा इंडेक्स निकालने में। किसमें से? फ्रूट्स में से निकालना है आपको एक एक फ्रूट का क्या है? इंडेक्स। जब वो प्रिंट करेगा तो वो देखेगा कि अच्छा, यानी कि वो बोल देगा कि इंडेक्स जो है 0 वो किसका है? एप्पल का है। ठीक है, मैंने बोला ना बाय डिफॉल्ट आपका 0 से शुरू होता है। 1 आपका किसका है? 1 है आपका बनाना का है। देखना आपका आउटपुट भी यही आएगा। 2 किसका है? 2 आपका है चेरी का। तो ये होंगे आपके आउटपुट। ठीक है, चलो हम कोड में करके देख लेते हैं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, फ्रूट्स तो यही है, हम यहीं पे लिख लेते हैं फॉर इंडेक्स फ्रूट। ठीक है, इन एन्यूमरेट फ्रूट्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे चेंज करना है इंडेक्स 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 फ्रूट। चलो अब करते हैं प्रिंट। देखो, इंडेक्स 0 मैंने कहा एप्पल, इंडेक्स 1 बनाना, इंडेक्स 2 चेरी। आई वाली चीज समझ में कि अगर आपको पर्टिकुलरली किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है या कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, बेसिकली आप इंडेक्स, तो आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है एनुमरेट फंक्शन। ये चीज याद रखना, हो भी सकता है क्वेश्चन में आ जाए। टू फाइंड एन इंडेक्स आपको क्या करना है? टू फाइंड एन इंडेक्स आपको यूज करना है एनुमरेट फंक्शन। ठीक है, चीज क्लियर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज मॉडिफाइंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। अब आपने लिस्ट में एलिमेंट्स डाल दिए, बट यू वांट टू मॉडिफाई इट, सो हाउ यू कैन डू दैट थिंग, वो भी हम पढ़ेंगे। इफ यू वांट टू मॉडिफाई द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट यू कैन यूज अ फॉर लूप विद द इंडेक्स। देखो कोड, देखो कोड से समझ में आएगा। कोड दे रखे हैं, इनके नंबर्स हैं, नंबर्स हैं इनके 1 2 3 4 5। ठीक है, इन्होंने बोला फॉर आई इन रेंज लेंथ नंबर्स, ये लेंथ है, शॉर्ट फॉर्म है लेंथ की। ठीक है, इन्होंने बोला जो आपकी रेंज दे रखा है नंबर्स की, जो रेंज है लेंथ, उसमें आपको क्या करना है, जब आप एक एक आई को आइटरेट करोगे ना, जैसे नम आई है, मतलब मैं लिख लेती हूँ, लाइक इसका लिख लेती हूँ, फिर ड्राई रन बताती हूँ। नंबर्स आई इज इक्वल टू नंबर्स आई इंटू 2। इन्होंने बोला कि आप जो क्या करोगे, जो भी नंबर्स दे रखे हैं, जितनी भी उसकी लेंथ है, उसमें आपको आई को आइटरेट करना है बार बार। ठीक है, फिर जो आपका नंबर्स आई है, फॉर एग्जाम्पल अब हम करते हैं इसका ड्राई रन, देखना ध्यान से समझना ये वाली चीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली ना चीज ध्यान से समझना। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। इन्होंने बोला नम्स आई, तो अरे यार ये तो सेम ही है, कुछ डिफरेंट ही नहीं हुआ। ये करके देखते हैं, मैजेंटा है, देखते हैं जिससे समझ में आए। हाँ, नंबर्स आई पे क्या है भैया, आपका आई 0, मैंने बोला था ना बाय डिफॉल्ट आपका किससे शुरू होता है, इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो नंबर 0, तो इसने नम आई इंडेक्स 0 बताया, तो इसका जो नंबर था लाइक आप नंबर ही ले लो, नम 1, आप हम इंडेक्स की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं नंबर्स की। ठीक है, तो आपने ले लिया नम 1, आपने बोला जो भी नम 1 है उसका मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो क्या आ गया आंसर 2, तो आपने पहले प्रिंट करा दिया 2। फिर आपका आया दूसरा, आपने बोला कि जो हमारा नम है वो है 2, अब आपको उसमें क्या करना है, नम 2 में मल्टीप्लाई कर दो हमारे 2 का, तो आंसर आ गया 4। आपने बोला चलो 2 के बाद 4 प्रिंट करा दो, मैंने कहा ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, मैंने बोला अब है हमारा नम 3,
तो आपने बोला अच्छा यार नम 3 है, तो सेम क्या करना है आपको, अपने नम 3 में इंटू 2 कर दो विच इज 6। तो आपने बोला ठीक है भाई 2 4 6 आ गया। अब हम अपने आते नम 4 पर। ओके, तो हमारा जो नम 4 है आपने फिर से किया, उसमें मल्टीप्लाई क्या आ गया 8 आ गया। आंसर क्या आ गया 2 4 6 8। ओके, फिर आपने बोला ठीक है हम फिर से अपने नम 5 पे करते हैं। आपने करा नम 5 इंटू 2 क्या आ गया 10। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2 4 6 8 10। आपने क्या कर दिया, बेसिकली जो आपका ओरिजिनल लिस्ट थी नंबर्स की उसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया 2, जिसका आंसर आ गया 2 4 6 8 10। देखते हैं आप क्या यही आंसर आता है। हम अपने कोड को चेक करेंगे, ये तो हमने ड्राई रन करा। मुझे लग रहा है अभी आपको समझ नहीं आया, कोई नहीं मैं अभी दोबारा समझा दूंगी। पहले हम करते हैं अपने कोड को अपने उधर रन फिर मैं आपको ड्राई रन वाली चीज समझाती हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि हमारा जो है नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैंने बोला कि फॉर आई इन रेंज लेन नंबर्स। ठीक है, फिर मैंने बोला नंबर्स आई इंटू 2। ठीक है, फिर मैंने बोला प्रिंट करा देना हमारा नंबर्स। ओके, चलो अब करते हैं। देखो 2 4 6 8 10 उसने एक एक का करके बताया है कि 2 2 3 4 5 2 4 3 4 5 2 4 6 4 5 एंड 2 4 6 8 5 और 2 4 6 8 10। अब आप सोचोगे क्या चल रहा है, मतलब देखो पहले था आपका ओरिजिनल, आपने पहले वाले से करा ये आया, फिर 2 2 3 4 5। अरे यार रुको, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। बेसिकली आपको लास्ट वाली चीज तो आउटपुट की समझ में आ गई होगी कि 2 4 6 8 10 कैसे आ रहा है। अब एक काम करती हूँ, मैं इस कोड को ना पूरा आपको ये वाला चीज प्रिंट करके दिखवाती हूँ ड्राई रन करके। मुझे लग रहा है फिर वो चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट देखो, अब मैं ना तुमको ये वाली चीज अच्छे से करके बताती हूँ। ये वाली चीज ना तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वेट, तो तुम लोग भी ना मेरे साथ साथ ड्राई रन करते जाओगे। ठीक है, मैं जैसे बोलूंगी, मैं जो जो लिखूंगी तुमको वो लिखते जाना है। ओके, ये थोड़ा रेज कर लेती हूँ, फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं। ये कोड हो सकता है थोड़ा आपको टफ लगे, तो मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक एक कोड ड्राई रन करके दिखाऊंगी, क्योंकि कोड्स थोड़े टफ हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज यू आर जस्ट अ बिगनर इन दिस। सो आई डोंट वांट कि थोड़ा मेस्ड अप हो जाए और फिर आपको ना अगर एक बार कोई कोड समझ नहीं आता ना तो यार फिर वो थोड़ी गुस्से टाइप वाली चीज़ हो जाती है, विच आई डोंट वांट। सो आई थिंक मैं आपको अच्छे से ड्राई रन करके बताती हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो चलो हम पहले अपने कॉपी पे ना ये नंबर्स लिख लो, जो नंबर्स हैं। जो अभी हमने काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स ही टाइप देखा ना, तो वो अभी हम चीज़ समझेंगे कि वो चीज़ कैसे हमने करी और कैसे आपको आई। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहीं से बताना स्टार्ट कर दूँगा ना, आएगा नहीं। आपको आपके नंबर्स पता है, ठीक है, आपको आपके नंबर्स पता है जो कि है 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने बोला पहला हमारा, मैं आपको इसमें शॉर्ट में लिख दे रही हूँ नम। ठीक है, समझ जाना, नम 1 है पहला ये। ओके, आपने बोला कि हमारे ये कर दो नम 1 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 2 3 4 5, क्योंकि आपने पहले वाले नंबर से तो मल्टीप्लाई करा है ना, विच इज 2। ये बाकी तो सेम ही रहेंगे, तो मैंने एज इट इज उतार दी। तो आपका पहला ये आंसर है, हम बॉक्स में भर लेते हैं, मार्क कर देते हैं इससे। फिर हम अपने आते हैं नम 2 पर। ठीक है, मैंने बोला कि नम 2 इंटू 2 कर दो। मैंने कहा ठीक है, चलो आंसर क्या आएगा फिर 2 4 3 4 5। सेम ही तो रहेगा, आगे वाले ही तो चेंज होंगे। 2 तो हमारे चेंज हो ही चुका है, 4 वाले ही तो चेंज होगा, बाकी सारे हमारे सेम रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, विच इज नम 3। मैंने बोला कि ठीक है नम 3 इंटू 2 कर दो, तो क्या आया 2 4 6 4 5, वही वाली चीज। इनका ओके ग्रेट। इनका ठीक है, लेट्स डू नम 4। मैं कहा ओके, तो हम सेम अपना नम 4 में इंटू 2 कर दो,
तो क्या है आंसर? 2 4 6 8 5। मैंने कहा ओके। अपना लास्ट बचा है, अब क्या बचा है? नम 5। मैंने कहा हाँ, तो हम करते हैं अपने नम 5 इंटू 2। क्या आएगा आंसर? 2 4 6 8 10। यही तो आएगा आंसर। मैंने कहा हाँ। तो अब हम एक बार चेक कर लें कि हमारा आंसर सेम आ रहा था या नहीं आ रहा था, हमने कुछ गड़बड़ी कर दी थी। चलो चेक करते हैं। देखो, पहला हमारा आंसर है 2 2 3 4 5, 2 2 3 4 5 सेम आया। सेकंड हमारा आया 2 4 3 4 5, 2 4 3 4 5 सेम आया। थर्ड हमारा 2 4 6 4 5, 2 4 6 4 5 सेम आया। फोर्थ हमारा 2 4 6 8 5, 2 4 6 8 5 सेम आया। लास्ट हमारा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 सेम आया। तो आई होप अब आपको ये वाला भी कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो डाउट थे अब डाउट नहीं रहे होंगे, बिकॉज मैंने अच्छे से ड्राई रन करके वाली चीज समझा दी। बढ़ते अपने नेक्स्ट, विच इज अ नेस्टेड फॉर लूप्स। ये क्या बोल रहे हैं? यू कैन ऑल्सो यूज अ नेस्टेड फॉर लूप्स टू आइटरेट ओवर लिस्ट ऑफ लिस्ट 2D लिस्ट। लाइक ये बोल रहा है अगर आपकी एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, तो आप इनको नेस्टेड फॉर लूप्स में भी यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कोड के थ्रू देखते हैं। देखो इनने क्या करा है, यहां से सही है, ओके। इन्हें क्या करा, इनकी एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4 5 6। लाइक इनका कोड ऐसे है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ओके। अरे यार यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये इनका एक पूरा मैट्रिक्स है जिसमें आप देख रहे हो वेरियस लिस्ट्स आते हैं, एक ही लिस्ट है, एक ही लिस्ट है, एक ही लिस्ट है। इन्हें क्या बोला? फॉर रो इन मैट्रिक्स। तो ये रो ही है, ये पर्टिकुलर रो ही तो है, हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको रो ही तो बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलरली क्या है, ये हमारी मैट्रिक्स है। ये तो यार आपने बेसिक मैथ्स में पढ़े होंगे, रो कॉलम्स मैट्रिक्स। इन्होंने बोला जो रो का एक एक एलिमेंट है आपको उस एलिमेंट को प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराओगे? लाइक 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, ऐसे प्रिंट करवाना है। चलो यार एक बार कोड में करके दिखाती हूँ तुमको, फिर मुझे लग रहा है वो चीज़ आसानी से तुम समझ पाओगे। ठीक है, कोड में ही करके बताती हूँ। मैंने बोला एक है मेरी मैट्रिक्स, ओके, 1 2 3, ठीक है। फिर मैंने बोला 4 5 6। नेक्स्ट है मेरी 7 8 9, ठीक है, इनका ओके। फिर मैंने बोला कि फॉर रो इन मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर एलिमेंट इन रो प्रिंट एलिमेंट एंड ओके प्रिंट दिस। ड्राइंग करके देखते हैं। यू मिस्ड अ कॉमा इन लाइन 1 2। ओ अच्छा, मैंने ये नहीं लगाया। अब रन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया समझ? नहीं आया दीदी, चलो बताती हूँ। फिर नहीं आया, टेंशन किस बात की है? चलो देखो ध्यान से समझो। मैंने आपको बता दिया एक मैट्रिक्स है, ये हमारी रोज है, ये मैट्रिक्स। उन्होंने बोला आपकी जो रो है मैट्रिक्स में, उन्होंने बोला फॉर रो इन मैट्रिक्स, यानी कि पहले उसने आइडेंटिटी करा कि भैया ये जो आपकी मैट्रिक्स है ना, इसमें हम बात कर रहे होंगे रोज की। उसने बोला ठीक है। फिर उसने बोला एलिमेंट इन रो, फिर उसने बोला कि रो में भी हम इन एलिमेंट्स की बात करोगे। उसने बोला ठीक है, आपको प्रिंट कराना है एलिमेंट, वो भी प्रिंट कराना है एलिमेंट एंड दिस। उसने फिर उसके बाद बोला फॉर अ न्यू लाइन आफ्टर ईच रो, हर एक लाइन के बाद उसने न्यू लाइन में कराना। अगर आपको न्यू लाइन में कराना होता है तो आप ऐसे ही प्रिंट करा सकते हो। तो उसने बोला पहले मैं 1 प्रिंट कराऊंगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 9। तो ये क्या हो गए? सारे एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो गए, वो भी किस में हो गए? आपकी न्यू लाइन में प्रिंट हो गए, ठीक है। तो उसने यही तो बोला था फॉर अ न्यू लाइन आफ्टर ईच रो आपको क्या कराना पड़ता है? दिस प्रिंट कराना पड़ता है। उसने बोला था आपको एलिमेंट चाहिए, तो आपने एलिमेंट दे दी। आई वाली चीज समझ में? थोड़ा बहुत भर रही है वाली चीज समझ में आ रही है दिमाग में? उसने क्या करा? 1 प्रिंट कराया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब प्रिंट करा दिया,
ठीक है। तो फाइनली हमारा यहीं पे खत्म होता है फॉर लूप यूजिंग आपका लिस्ट। अब हम पढ़ रहे होंगे कौन सा, फॉर लूप यूजिंग डिक्शनरीज। तो पहले मुझे ये बताओ यार, आई थिंक थोड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है क्योंकि ये वाले बहुत बेसिक स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया ना देन हम आगे की जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जो हमारी यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में आ रहे होंगे। ठीक है, सो आई विल मेक श्योर कि मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, बट मैं ट्राई करूँ कि आपको चीज़ सारी क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ पहले मुझे पॉज करके बताओ कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक और टॉपिक क्लियर हुआ? तो अगर क्लियर हो गया ना तो कॉमेंट्स में मुझे लिख कर बताना। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट की तरफ। एक मिनट, ओके एक मिनट। तो यार अब हम बढ़े अपने नेक्स्ट की तरफ, विच इज अ फॉर लूप यूजिंग अ डिक्शनरीज। ठीक है, यूजिंग अ फॉर लूप टू आइटरेट ओवर डिक्शनरीज, पाइथन अलाउज यू टू एक्सेस कीज वैल्यूज ऑफ बोथ। देखो यार डिक्शनरीज मैं जब आपको पढ़ाया था ना तो मैंने बोला था कि वो वाली डिक्शनरी मत समझना जो हम करते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप एक्सेस कर सकते हो कीज, वैल्यूज भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब अलग अलग आप की भी एक्सेस कर सकते हो, अलग अलग वैल्यूज भी कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि आपकी कीज और वैल्यूज साथ में एक्सेस हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब कीज क्या होती है, वो चाबी वाली की नहीं है, यहाँ पे की अलग है जो मैंने आपको ऑलरेडी यूनिट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो आप वो वीडियो देख लेना वरना ये चीज समझ नहीं आएगी, मैं उधर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है, हियर आर सम कॉमन वेज टू डू दिस। तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला है हमारा आइट्रेटिंग ओवर अ कीज के ऊपर आइट्रेट करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कोड दिया है, कोड है आपका स्टूडेंट का स्कोर्स है। ठीक है, स्टूडेंट स्कोर्स, पहले स्कोर मैंने बोला कि भैया एलिस का है क्या 85, फिर मैंने बोला बॉब का है 90, फिर मैंने बोला चार्ली का है 78। अब उसने बोला है कि आपको स्टूडेंट स्कोर्स, ये जो स्टूडेंट स्कोर्स है उसमें से हर एक स्टूडेंट का प्रिंट कराना है। हर जो स्टूडेंट स्कोर दे रखे हैं सारे, उसमें से आपको हर एक स्टूडेंट का स्टूडेंट स्कोर प्रिंट कराना है। तो यही तो प्रिंट होके आएगा कि भैया एलिस का 85 है, बॉब का 90 है, चार्ली का 78 है। यार ये तो बेसिक वाला कोड है ना जो अभी मैंने आपको लिस्ट में भी समझाया, तो मुझे नहीं लगता इसमें इतना डाउट होगा, सिंपल सा है। उसने स्टूडेंट स्कोर आपको लिख कर दे दिया है। देखो यहाँ पे एक चीज समझना आप, ठीक है, अगर जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी ना तो यहाँ पे समझ लो, मैं एक बार समझा रही हूँ। एलिस 85 है, ठीक है, हम दूसरे टाइप का पेन ले लेते हैं, ये लेते हैं। देखो जो एलिस है आपका इधर की, और 85 है आपका वैल्यू। देखो की आपकी हमेशा यूनिक रहेगी, कभी वो सेम नहीं हो सकती, बट वैल्यू आपकी यूनिक नहीं होगी। नॉट यूनिक, नॉट मतलब नॉट यूनिक, ये की हमेशा यूनिक होगी, वैल्यू नहीं होगी। देखो यार एलिस के ना 85 है, बॉब का भी 85 हो सकते हैं नंबर, पर कभी भी ना एलिस बॉब नहीं बन सकती। आप ये बोल दो भैया, पहले आपने ये बोल दिया, आपने बोल दिया एलिस 85 और आप बोल दो एलिस 90, नहीं ये चीज गलत हो जाएगी। आपका एलिस के भी 85 हो सकते हैं, बॉब के भी 85 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलिस क्या है, ये आपकी की है, और की कैसी रहती है, हमेशा यूनिक रहती है। वैल्यू आपकी यूनिक नहीं हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, दोनों चांसेस है, बट की हमेशा यूनिक होगी। आई ये चीज समझ में? तो बस सिंपल सा है, आपको स्टूडेंट स्कोर दे दिया, आपको क्या करना है, उसने बोला हर एक स्टूडेंट का मुझे स्टूडेंट स्कोर प्रिंट करके दिखा दो। चलो चलते अपने कोड की तरफ, देखते कैसे प्रिंट होता है। आगे की वैल्यू वाली बात भी समझ में, अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी ना तो मैंने शॉर्ट में बता दी वाली चीज। ठीक है, स्टूडेंट स्कोर्स, ठीक है, हमने करा पहले एलिस के हैं हमारे 85, फिर मैंने बोला बॉब के मैंने बोल दिए 90, फिर मैंने बोला चार्ली के हो गए 78, ठीक है। फिर मैंने बोला फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट स्कोर्स क्या होगा, प्रिंट करा दो स्टूडेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखो एलिस बॉब चार्ली प्रिंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ ये प्रिंट, सेम उन्होंने प्रिंट करके दे दिया स्टूडेंट के स्टूडेंट स्कोर्स। पर अब एक चीज ना ध्यान रखने वाली है, जो मैंने थोड़ी मिस्टेक करी और आपने भी मुझे नहीं बताई। देखो
एक चीज क्या ध्यान देने वाली है, देखना। इसने बोला था स्टूडेंट का स्टूडेंट स्कोर्स, तो स्टूडेंट तो यही है ना, प्रिंट तो सिर्फ हमारे यही होके आते हैं ना कि भैया एलिस कौन है, चार्ली कौन है और बॉब। उसके आपने देखा ये नंबर्स प्रिंट नहीं हुए, क्योंकि मैंने तो ये बोला ही नहीं ना कोड में कि आप आइटम्स भी प्रिंट करो। मैं तो सिर्फ ये बोला कि आप ये प्रिंट करके दे दो स्टूडेंट, मैं तो सिर्फ यही बोला ना, तो उसने सिर्फ स्टूडेंट यही प्रिंट करके दिए। आई ये वाली चीज समझ में? थोड़ी खिचड़ी पक गई है, हटा दे रही हूँ, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई आपको? क्यों? क्योंकि उसने बोला यहाँ पे साफ कि सिर्फ उसको स्टूडेंट चाहिए, उसने ये नहीं बोला कि उससे स्टूडेंट के आइटम्स भी चाहिए। उसने सिर्फ सिंपल सा बोला कि हाँ मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, वो दे दो, सिंपल। तो यहीं पे हमारा पहला कोड खत्म होता है, जो कि है हमारा आइट्रेटिंग ओवर कीज। मैंने आपको फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, कीज का पढ़ा दिया, वैल्यूज का पढ़ा दिया, चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट की तरफ, विच इज आइट्रेटिंग ओवर अ वैल्यूज। वैल्यूज के ऊपर आइट्रेट करना है। देखो यहाँ पे जो ये हमने अभी कोड लिखा था ना, गिव एलिस जो भी है 90, बॉब, चार्ली, जो, अब ये प्रिंट होगा। सिर्फ उधर क्या था, स्टूडेंट पूछा था, बोला स्कोर भी प्रिंट करवा दो, स्टूडेंट स्कोर की वैल्यूज भी प्रिंट करा दो। उसने बोला जो आपकी स्टूडेंट स्कोर है ना उसमें से स्कोर भी प्रिंट करा दो जो उसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। चलो अब हम इसको ना वहीं पे करके देखते हैं कोड में, तो ये चीज़ ना जल्दी क्लियर होगी। फिर मैं एक और बार आपको वही ये चीज़ ना यहाँ पे पढ़ा दूंगी, बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे ट्राई करते हैं कि देखते क्या होता है अगर मैं दोबारा प्रिंट करूँ, क्या कोई एरर आएगा या कोई एक वैलिड आउटपुट आएगा। ट्राई करते रहना चाहिए यार, ये भी तो चीज क्लियर होगी। वैल्यूज प्रिंट इनवैलिड सिंटेक्स, ओके हाँ। देखो एलिस, बॉब, चार्ली 85, 90, 78। देखो दोनों चीज यहाँ पे हुई। अब मैं बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है, देखना। जब आपने ये वाला कोड लिखा था, उस कोड से क्या हुआ, सिर्फ आपने बोला था आपको प्रिंट करवानी है स्टूडेंट, तो सिर्फ स्टूडेंट की नेम लिख के आ गए थे कि भैया एलिस है वो आपकी, वो आपका बॉब है एंड वो आपका चार्ली है, सिर्फ ये आ गए थे, क्योंकि आपने क्या बोला स्टूडेंट प्रिंट करवाना है। बट फिर आपने क्या बोल दिया, आपने बोल दिया कि भैया मुझे स्कोर भी चाहिए। किसके स्कोर चाहिए? जो आपके स्टूडेंट स्कोर्स है ना, उसमें से मुझे उन स्कोर्स की क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। तो उसने फिर से वैल्यूज दे दी। जब आपने अभी एलिस वगैरह लिखा नीचे, उसने क्या दे दिया नीचे 80, 95, 78 जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज भी दे दी। तो ये चीज समझ में आ गई। अभी आपने दोनों चीज में क्या कर लिया, आपने कीज का भी कर लिया हाँ, और आपने वैल्यूज भी आइट्रेट कर दी। मैंने अभी बताया थी आपको कीज क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है। तो कीज तो यूनिक थी, आपने कीज भी देख ली अभी और वैल्यूज भी देख ली, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, की वैल्यू का पेयर देखेंगे। अब हम साथ में देखेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ की देखी थी, वैल्यू देखी थी। बट अब हम क्या देख रहे होंगे, आइट्रेटिंग ओवर अ की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू का पेयर देख रहे हो, ठीक है। जैसे ना इसने लिखा है, अब इसको स्टूडेंट भी चाहिए, स्टूडेंट का नेम भी चाहिए, इसको अब स्कोर भी चाहिए। किस में से चाहिए, स्टूडेंट स्कोर के आइटम्स में से चाहिए। इसे देखा स्टूडेंट प्रिंट करा रहा है स्कोर। अभी तक क्या था, सिर्फ एक उसको स्टूडेंट चाहिए था या इसको स्कोर चाहिए था, बट अब इसको क्या चाहिए, स्टूडेंट भी चाहिए, स्कोर भी चाहिए। किस में से, स्टूडेंट स्कोर के आइटम्स में से। देखते हैं वाली चीज अब कोड में कि ये चीज कैसे वर्क करती है। यहीं पर हम ये चीज प्रिंट कराने का ट्राई करते हैं कि फॉर स्टूडेंट स्कोर इन स्टूडेंट स्कोर्स आइटम्स, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखा है, सेम लाइन में लिखा है, बट वो थोड़ा इसलिए हो रहा है तो वो रैप अप कर रहा है, ठीक है। इसने लिखा स्टूडेंट हाँ, स्टूडेंट स्कोर, ठीक है। अब चलते हैं इसको कराते हैं। देखो उसने अभी तक इसने सिर्फ स्टूडेंट, पहले हमने कीज मांगी थी, कीज दे दी थी। ये हमारे क्या ये वैल्यूज है। फिर हमने की वैल्यू का साथ में देखा, तो देखा इसने साथ में प्रिंट करा दिया, एलिस 85, बॉब 90, चार्ली 78। तो ये वाली चीज अब आपको समझ में आ गई कि उसने क्या करा, कैसे उसने करा। देखो एक और बार एक चीज को समझाती हूँ मैं आपको।
तो ये वाली चीज़ अब आपको समझ में आ गई। हमने तीनों चीज़, मैंने इसलिए ना वो कोड नहीं मिटा रहा कि जिससे ना आपको थोड़ा कंपैरिजन पता चलता रहे कि हाँ यार अच्छे से हुआ था। तो अभी तक आपने क्या देख लिया, अभी तक आपने कीज भी देख लिया, वैल्यूज भी देख लिया, और आपने क्या देख लिया, कीज और वैल्यूज का पेयर भी देख लिया है साथ में। चलते हैं हम आगे, विच इज अ मॉडिफाइंग वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। जैसे हमने लिस्ट में करा था ना मॉडिफाई, ऐसे हम सेम डिक्शनरी में कर रहे होंगे। इसमें क्या है, इफ यू वांट टू मॉडिफाई द वैल्यूज यू कैन यूज अ फॉर लूप टू अपडेट द डिक्शनरी। सेम देखो, इसने क्या करा, इसने बोला स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट में से आपको सिर्फ स्टूडेंट का स्कोर्स लेना है। उसने बोला ठीक है। उसने बोला कि जो स्टूडेंट का स्कोर्स है ना, स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट स्कोर्स में सारी वैल्यू दे रखी है, आपको उसका स्टूडेंट का डेटा भी दे रखा है और वैल्यू भी दे रखी है, क्या नंबर है। उसने बोला कि आपको स्टूडेंट स्कोर के स्टूडेंट में ना ऐड कर देना है 5। लाइक देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, सॉरी प्रीवियस वीडियो नहीं, प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि एलिस है आपका लेट सपोज 85, बॉब है आपका लेट सपोज 90, चार्ली है आपका लेट सपोज आपका 78। तो उसने बोला ये आपका क्या था, ये पूरा, ये आपको पता था ये आपका क्या है, ये आपका पूरा स्टूडेंट स्कोर्स है ये स्टूडेंट स्कोर्स। तो आपने क्या बोला कि आपका जो स्टूडेंट स्कोर्स है ना, उसमें से ये जो स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट का डेटा उसमें +5 कर दो। +5 कैसे होगा, लाइक एलिस के में कर दो +5 विच इज 90, +5 करोगे ना 90 तो होगा। सेम उसने बोला बॉब के में करोगे 95 हो जाएगा, चार्ली के में करोगे क्या हो जाएगा 78 + 5 जो भी होगा वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप समझ ना, बेसिकली आपने पॉइंट्स ऐड कर दिए। ठीक है, वही वाली चीजें जैसे हमने सेम लिस्ट में देखा था। ठीक है, हमने क्या करा, उसके स्टूडेंट में ये ऐड कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, कोड में करके देख लेते हो तो ये वाली चीज समझ में आ जाएगी और अच्छे से। ठीक है, देखो मैं हटा नहीं रही हूँ, मैं इसी में करके दिखा रही हूँ जिससे चीज ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कि इसने बोला कि फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट स्कोर्स, ठीक है, स्टूडेंट स्कोर्स स्टूडेंट में आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है 5। किसमें, स्टूडेंट के स्कोर्स में प्लस करना है। ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि किसमें प्लस करना है, वरना वो पता चले किसमें प्लस कर देगा, स्टूडेंट में प्लस कर देगा। हमें बताना पड़ेगा कि हमें किसके में करना है, स्टूडेंट के स्कोर्स में करवानी है वाली चीज। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अब आप उस चीज को क्या कर देना, प्रिंट कर देना स्टूडेंट के स्कोर्स को। ठीक है, देखते हैं अभी क्या करता है। लाइन 13 में एरर, ओके इनवैलिड सिंटेक्स, कुछ सिंटेक्स डिफरेंस हो रहा है। अरे यार रुको, क्यों लिख रही हूँ मैं, यहीं पे समझ जाएगा, देखना। देखो उसने करा एलिस 90, बॉब 90, चार्ली 78। ठीक है, हमारा नॉर्मल देख लेते हैं जो हमारा था। एलिस 85 था तो उसने प्लस कर दिया 90, फिर उसने पहले दोनों को सेम रहने दिया, बॉब को भी चार्ली को, फिर उसने बॉब में करा फिर चार्ली में करा। आइए वाली चीज सेम सेम यार वही है जो आपने लिस्ट में करा था, सेम चीज है। देखो एक और बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ। उसने क्या बोला कि आपको स्टूडेंट के स्कोर्स में से स्टूडेंट का डेटा लेना है, उसके में 5 वैल्यूज ऐड करनी है। तो पहले आपका जो एलिस था, लेट सपोज आपका एलिस 80 था, बॉब था आपका 90 एंड आपका जो चार्ली था वो था 95। मैं एग्जांपल ले रही हूँ। जब वो पहली बार आइट्रेट करा, उसने क्या करा, एलिस के में प्लस कर दिया कि भैया आपका जो है एलिस हो गया 85, बॉब आपका हो गया 90 एंड चार्ली आपका हो गया 95। जब वो सेकंड पे आया उसने क्या करा, एलिस तो 85 ही रहेगा, चेंज हो चुका है, उसने बॉब को चेंज करा विच इज 95, फिर उसने क्या करा, चार्ली को करा विच इज 95। फिर वो थर्ड पे आया, उसने क्या करा, एलिस तो एज इट इज चेंज हो चुका है, सेम आपका बॉब भी चेंज हो चुका है। अब उसने करा चार्ली उसने क्या कर दिया 100। आइए चीज समझ, इसलिए वो 3 बार प्रिंट हुआ है। सेम है यार लिस्ट और डिक्शनरी का, बस मैं डिफरेंस बता रही हूँ। लिस्ट में आप स्ट्रिंग्स वगैरह सब कर लेते थे, डिक्शनरी में आपका की वैल्यू पेयर चल रहा है बस। आइए चीज समझ में, बढ़ते अपने नेक्स्ट की तरफ, which is iterating over keys and values using enumerate।
एन्यूमरेट तो पता ही है यार, अगर आपको क्या चाहिए, आपको इंडेक्स चाहिए तो आपको एन्यूमरेट का यूज करना है. यू कैन यूज एन्यूमरेट फंक्शन इफ यू वांट टू हैव एन इंडेक्स अलोंग विथ की वैल्यू पेयर्स. ऑल्दो इट इज लेस कॉमन विद डिक्शनरी. डिक्शनरी में कम यूज होता है बट इट स्टिल आपको पता होना चाहिए. देखो उसने बोला इंडेक्स बताना है आपको स्टूडेंट के स्कोर का, इन्यूमरेट करना है, मतलब वही है, समझ गए होगे सिंटेक्स. उसने बोला भैया हमें इंडेक्स चाहिए किसमें से, स्टूडेंट का, और स्कोर का आपको इंडेक्स बताना है किसमें से, स्टूडेंट स्कोर के आइटम्स में से. चलो करके देख लेते हैं. लाइक मैं आपको बता दूं ड्राई रन तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा. पहला इंडेक्स 0 एलिस, उसका जो भी नंबर है वो. फिर क्या, फिर आएगा यहाँ पे आपका इंडेक्स 1 बॉब, जो भी आपका नंबर है लाइक 85 फॉर व्हाट सपोज. इंडेक्स 2 चार्ली, जो भी नंबर है लाइक 90. आपको पता है बाय डिफॉल्ट हमारे इंडेक्स किससे शुरू होते हैं, 0 से. चलो हम इसको कोड में और करके देख लेते हैं, चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी हमारी. ठीक है, मैं मिटा नहीं रही हूँ, मैं इधर ही कर लेती हूँ सारी चीजें ना, जिससे आपको पता चल जाए. अब हम कर रहे हैं फॉर इंडेक्स स्टूडेंट स्कोर इन एन्यूमरेट student scores dot items print index student score. ओके ठीक है, चलो अब हम इसको रन करके देखते हैं. इनवैलिड सिंटेक्स, देखो क्या, तो इसने ये रहा, हाँ इंडेक्स बता दिए 0 1 2, समझ में आ गया. उसने इंडेक्स बता दी कि एलिस का 0 है, बॉब का 1 है और चार्ली का क्या है 2. तो ये चीज मैंने इसलिए मिटा रही थी जिससे ना आपको ये वाली चीज समझ में आती जाए कि अच्छा भैया ऐसे ऐसे वर्क करिए. तो आपको फिफ्थ वाला भी चीज क्लियर होगी. और ये वाला अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट, विच इज अ नेस्टेड फॉर लूप्स विद डिक्शनरी. जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि लिस्ट में अगर एक आइटम इधर था एक आइटम था तो वो नेस्टेड होता, सेम डिक्शनरीज में होगा वो नेस्टेड होगा. देखते हैं कैसे. यू कैन ऑल्सो यूज ए नेस्टेड फॉर लूप्स इफ यू हैव अ डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज लाइक. देखो उसने क्लास स्कोर्स बताया कि क्लास ए का ये, क्लास का बी ये है. फिर से मैं बोल रही हूँ ये आपका हो गया की, ये हो गई आपकी वैल्यूज. ठीक है, उसने बोला क्लास नेम बताना है, स्टूडेंट्स का बताना है, यानी कि क्लास का नेम ये, आपको स्टूडेंट्स के नेम बताने किस में से, क्लास स्कोर्स के आइटम में से. प्रिंट करवाना है क्लास का नेम, फिर से दोबारा वही वाली चीज आपको क्या करवानी है, फिर से आपको स्टूडेंट और स्कोर का प्रिंट करवाना है. मतलब पहले वो ये बोल रही है कि भैया तुम मुझे ये प्रिंट करके दो कि क्लास कौन सी है, फिर आप मुझे उनके नेम्स प्रिंट करके देना स्टूडेंट के कि एलिस का कितना है 85 है, बॉब का कितना है 90 है. फिर आप क्लास प्रिंट करके देना, क्लास बी है जिसमें से हमारा चार्ली का कितना है 78 है और डेव का कितना है 92. ये चीज मुझे प्रिंट करके दे दो, वो ये बोल रहे हैं. ठीक है, समझ में आई है वाली चीज. चलो अब हम एक बार ट्राई करते हैं इसको कोड में भी करने का. ठीक है, सॉरी या ठीक है, तो ये तो सब मिटा देती हूँ, इसका तो काम नहीं है. यहाँ पे करते हैं. ठीक है, अपना करते हैं क्लास स्कोर्स, क्लास स्कोर्स या फिर आप ये वाला ना खुद देख लेना, खुद होमवर्क करना. ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, मैं और ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहती. तो ये वाला ना आपका ये होमवर्क है, ये ना आप अपने होमवर्क में कोड ट्राई करना और मुझे बताना है इज देयर एनी एरर, कोई एरर आ रही है, एक वैलिड आउटपुट आ रहा है. ठीक है, ये होमवर्क है आप अपना करना. बाकायदा मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया उसका कोड लिखना है, ऑलरेडी मैंने आपको एक कोड लिख कर दिया, आपको वो चीज लिखनी है बस. ठीक है,
तो बढ़िया है, यहाँ पे हमारा खत्म होता है लेक्चर अपना। एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप प्लीज मुझसे आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड फिर हम आगे पढ़े होंगे कुछ वाइल लूप्स के यूजेस के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने आपको हर एक चीज कोड के साथ करके बताई, बस लास्ट वाला कोड आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, वो आप मुझे बताना और प्लीज कॉमेंट्स में मुझे बताना कि आपने अपना होमवर्क करा या नहीं करा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग।